बड़ा करना है तो। और वापस अगर आपको अपनी जिंदगी में जाना है, जिस जिंदगी से आप निकल करके आए हो, जिस जिंदगी से हम आपको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, अगर आप उस जिंदगी में वापस जाना चाहते हो तो साथियों आप नेगेटिव लोगों का संगत करें, आप वापस वहां पहुंच जाएं। और हम बात करते हैं, ये सुन लेने पर किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा मौत होती है तो वो बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। चलो हम इसको समझते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं, अगर उनको ये पता चल जाए कि बिस्तर पर सोने से लोग मरते हैं, मौत होती है, तो वो बिस्तर पर सोना छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है, अगर उनको इस बात का पता चल जाए कि इस काम को करने से कुछ तकलीफ आ सकती है, कुछ दुख आ सकता है, तो वो फिर उस काम को नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं करते हैं। जबकि हम लोग चाह करके रिस्क लेते हैं, चाह करके हम उस काम को करते हैं, बार बार असफल होने के बाद भी हम उस काम को बार बार करते हैं। क्या एक चीज बताइए, आप खुद बताइए, आपको बाइक चलानी आती है? आप में से अधिकांश लोगों को चलानी आती है, आती होगी, अधिकांश लोगों को चलानी आती होगी। आप सोच करके देखिए, अगर आप ये सोच लेते कि रोड पर चलने से एक्सीडेंट होता है और ये आप कर लेते, सोच लेते, तो क्या आप एक्सीडेंट होता है और आप ये सोच करके अगर चलाना छोड़ देते, प्रैक्टिस नहीं करते, तो क्या आज आप बाइक चला सकते थे? नहीं चला सकते थे। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, उनकी इस प्रकार की सोच होती है कि मैं इस काम को करूंगा तो हो सकता है यहां से नुकसान हो, है ना? तो इस तरीके की सोच होती है। वो हमेशा किसी भी काम में नुकसान देखते हैं, फायदा नहीं देखते हैं। और जो पॉजिटिव लोग होते हैं, अक्सर हर चीज में फायदा देखते हैं, उनको फायदा नजर आता है, नुकसान नजर नहीं आता। वो अलग बात है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में कोई काम में उनको नुकसान होता है, तो माइंडली वो तैयार रहते हैं। इस बात के लिए भी माइंड से वो तैयार होते हैं कि कोई भी काम करेंगे तो असफलता ही सफलता का रास्ता है। वो इस बात को ध्यान करते हैं कि जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो कभी ना कभी असफल हुए हैं, कभी ना कभी उन्होंने घाटा खाया है। एक उनको अच्छी तरह पता है, आपको हमको अच्छी तरह पता है कि जितने लोगों ने पैसे कमाए हैं, जितने लोगों ने जिंदगियां बदली हैं, जितने लोगों ने बड़े बड़े व्यापार खड़े करे हैं, वो कोई भी हो सकता है। आपकी नज़र में टाटा हो सकते हैं, आपकी नज़र में बाटा हो सकते हैं, आपकी नज़र में रिलायंस ग्रुप हो सकता है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने इतिहास को बदला है साथियों, बहुत सारे व्यापारी हैं जिन्होंने अपने इतिहास को बदला है साथियों। कि आप उनसे पूछिए, उनकी कहानी को आप सुनिए, उनकी स्टोरी को आप पढ़िए, तो वो कई बार उन्होंने उस क्षेत्र में घाटा खाया होगा, कई बार उस क्षेत्र में वो गिरे होंगे, लेकिन आज आप सोचिए कि कितने अच्छे मुकाम पे हैं। ठीक है, तो आपको भी, तो अगर आपको सफल होना है, अगर आपको बड़ा काम करना है, तो असफलता से नहीं घबराना है। आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना साथियों, हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहें। नेगेटिव लोग, जैसा मैं कह रहा था, चांद में हमेशा जो है कमियां ढूंढते हैं, चांद में उनको कमियां ही नजर आती है, हर इंसान में कमियां ही नजर आती है। लेकिन पॉजिटिव लोग क्या सोचते हैं पता है? पॉजिटिव लोग हर इंसान में, हर चीज में पॉजिटिव चीज देखते हैं, अच्छाई ढूंढते हैं, अच्छाई ढूंढते हैं। और आपका भी नजरिया यह होना चाहिए कि किसी भी इंसान में कमियां ढूंढने के बजाय आप उसमें अच्छाई ढूंढें। हर इंसान में कोई ना कोई एक अच्छाई जरूर होती है, जिसकी वजह से आप उसके पास बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, उससे संबंध बना सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है साथियों, बहुत अच्छी बात है। वो क्या है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग संबंध बनाने का बिजनेस है, रिलेशन बनाने का बिजनेस, एक दूसरे से मिलजुल करके काम करने का बिजनेस है। और संबंध तभी बनता है साथियों जब हम एक दूसरे में अच्छाई ढूंढते हैं। अगर हम एक दूसरे में बुराइयां ढूंढेंगे तो संबंध कैसे बनेगा? हर एक काम करने से पहले, हर एक शब्द बोलने से पहले हम 10 बार सोचते हैं कि कहीं ऐसा कोई काम ना हो हमसे, ताकि सामने वाले की ईगो हर्ट हो, सामने वाले को कोई नुकसान हो, है ना? और कभी गलती से हो भी जाता है तो हम देरी नहीं लगाते उससे माफी मांगने में, सॉरी बोलने में देरी नहीं लगाते, हम्बल होने में। क्योंकि हमें पता है हाथ जोड़ने से, हम्बल होने से, माफी मांगने से आदमी आगे बढ़ता है ना? तो नेगेटिव लोगों की ये बातें नहीं होती। नेगेटिव लोग अपनी बात पे अड़े रहते हैं। नेगेटिव लोग जो होते हैं वो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, बहस करते हैं, गलत वजह पे, गलत कारण पे बहस करते हैं, और उनके बहस का कोई रिजल्ट नहीं निकलता साथियों। चलते हैं और समझते हैं
ये मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयां पैदा करती है। वे सहूलियत को भूलकर केवल अपनी दिक्कतें गिनाते हैं। बिल्कुल साथियों, सूरज से की किरणों में सिर्फ उनको कमियां दिखती हैं। सूरज बहुत गर्म होता है, सूरज से गर्मी बढ़ती है, बहुत सी चीजें इस तरीके की बात करते हैं कि सूरज में कमियां नजर आती हैं। लेकिन उस सूरज से कितने फायदे हैं, कितनी फायदा हो रहा है, उस फायदे को उनको नजर नहीं आता है, जो नेगेटिव लोग होते हैं। इसी तरीके से साथियों, जितने भी नेगेटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं पता है, हर चीज में दिक्कतें ढूंढ लेते हैं, हर चीज में दिक्कतें ढूंढ लेते हैं, हर चीज में समस्याएं ढूंढ लेते हैं। एक इंसान जो नेगेटिव होता है, आप कितनी भी अच्छे अच्छे पकवान उसके सामने रख दो, कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें आप उसके सामने रख दीजिए, देखना वो कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकालता साथियों। चाहे वो कहेगा नमक ही कम है, चाहे कहेगा रायता खट्टा है, कुछ भी निकाल सकता है साथियों, क्योंकि वो नेगेटिव है, उसकी आदत ऐसी है, नेचर ऐसा है। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना साथियों। वे जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं। ऐसे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कड़ी मेहनत करने से किसी का नुकसान नहीं होता है, लेकिन कड़ी मेहनत करने से पहले 10 बार सोचते हैं। ऐसे लोग आराम पसंद लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है। ऐसे लोग चाय की दुकान पर बैठ करके 10-15 पेज का अखबार यूं पलटते रहते हैं और दिन भर उनका उसी में गुजर जाता है साथियों। किसी का घर बिगाड़ने में, किसी को सरकार गिराने में, किसी की सरकार बढ़ाने में। अब आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं पेपर में क्या मिलता है भाई, न्यूज़पेपर में क्या मिलता है। न्यूज़पेपर में सिर्फ अधिकांश जो चीजें मिलती है वो मिलती है गलत न्यूज, नेगेटिव न्यूज। हमेशा आप देखना अधिकांश मेन पेज पे वही सब दिखेगा आपको। और फिर जब दिन रात कोई इंसान सिर्फ नेगेटिव बातें सुनता है, नेगेटिव पढ़ता है, नेगेटिव देखता है, तो उस इंसान में भी वही चीजें आदतें बन जाती हैं और उसमें उसको मजा आने लगता है। और कहीं ना कहीं उस काम में भी ऐसे लोग ही इस काम में आगे चल करके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोग ही हिस्सा लेते हैं साथियों। अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में नेगेटिव घटनाएं कम घटें, तो नेगेटिव चर्चा अपने माहौल से हटाना होगा। नेगेटिव चीजें हमें कम से कम देखनी होगी, कम से कम दिखाना होगा। नेगेटिव चीजें कम से कम पढ़ना होगा, कम से कम पढ़ाना होगा। नेगेटिव चीजें कम से कम हमको हासिल करनी है, नेगेटिव चीजें कम से कम हमें परोसना है साथियों। तब जाकर के आप अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को बचा पाओगे। आज हम क्या देखते हैं, आप में से, हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, दिन भर रील्स में लगे रहते हैं। ये मतलब नहीं है कुछ समाचार है तो उसमें लगे रहे, कहीं कुछ समाचार आ रहा है, कहीं कुछ समाचार आ रहा है, कहीं कुछ समाचार आ रहा है। आपका अधिकांश समय मोबाइल पे जाता है। आप लीडर्स हैं, आपके सपने बड़े हैं, और ये आदत बहुत गलत, बहुत खतरनाक है साथियों आपके लिए, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर कोई समय चुरा रहा है ना, तो वो समय आपका मोबाइल चुराता है। सबसे बड़ा अगर कोई चोर है समय का आपका, तो वो मोबाइल है साथियों। अपने आप को बचाएं साथियों, अपने समय को बचाएं साथियों। और समय आप अपनी सही जगह पे इन्वेस्ट करें, अपने गोल के लिए, अपने पर्पज के लिए यहां इन्वेस्ट करें साथियों। यहां पे एक बात बहुत ही जिम्मेदारी से मैं कहना चाहूंगा कि अच्छे पहलू का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखों को बंद करके विश्वास करें। अंधविश्वास जिसको हम बोलते हैं, अपनी आंखों को खुली रखना है। किसी भी निष्कर्ष पर निकलने से पहले आपको 10 बार सोचना है। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपको 20 बार सोचना है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको 20 बार सोचना है। पॉजिटिव सोचने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप हर चीज को बिना सोचे समझे आप अपना लें। नहीं साथियों, आप में बुद्धि है, आप में समझदारी है, आप समझते हैं क्या चीज अच्छा है, क्या गलत है। हर चीज पॉजिटिव दिखने वाली भी कभी कभी नेगेटिव से भी बेकार होती है। तो इसलिए हमें जो है सावधान रहना है, हमें हर क्षेत्र में सावधान रहना है। और सावधानी हटी दुर्घटना घटी साथियों, ठीक है। तो इसलिए साथियों हमें क्या करना है, अच्छे पहलू का मतलब ये नहीं है कि कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाए।
अच्छा देखने का मतलब कतई ये नहीं है कि सामने वाले की कोई भी कमी को आप नजर नहीं, उसको नॉलेज में रखना है लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उसको नॉलेज में रखना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो आपको करना है वो अच्छाई पे करना है, उसकी अच्छाई को तलाशना, अच्छाई को पे करना, ज्यादा फोकस करना है। साथियों हम आप लोगों से साथियों आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप इस चैनल पे नए हैं और आपको कुछ भी लगता है कि यहां से कुछ सीखा जा सकता है इस वीडियो के माध्यम से, तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी टीम में, अपने लोगों में, अपने लीडर्स में इसको शेयर करें। साथियों फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।